बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ुबैर अली ज़ोरो। ये गेम जो है एक अच्छे प्लेयर के सामने खेला गया 1633 क्वेश्चन मार्क, लेकिन इनकी भी ओपनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी पिछले एक अपोनेंट की तरह। ये भी एक तरह के ओपनिंग मास्टर हैं और मिडिल गेम इनके बस की नहीं है। खैर, काफ़ी अच्छी गेम खेली इन्होंने। ये देखें, तीसरा और चौथा ये दोनों मूव्स अटैक के साथ आए। दोनों मूव मुझे डिफेंड करना पड़ा, फिर तीसरा अटैकिंग मूव, हालांकि ये बेकार मूव था, किसी काम का नहीं था। ठीक है, ये एक तरह से मैं देख रहा था कि अपोनेंट वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखा दी और मैं शराफत से पीछे हो गया। मैंने कहा नहीं भाई, ये इसकी ओपनिंग अच्छी है, इसे मालूम है क्या करना है। और ये देखें, ये देखें, ये मुझे नज़र नहीं आया। ये जब यहाँ था, जब यहाँ था तो दो थ्रेड्स आ रही थी ऑलरेडी, लेकिन मैं समझे कि एक तरह के पैनिक अटैक में मारा गया। और वो पैनिक अटैक क्या था, वो ये था, मुझे इस रानी को यहाँ करना ही नहीं चाहिए था। बड़ी मिस्टेक थी ये। और अगर मुझे रानी को कहीं रखना ही था तो वो पोजिशन ये हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे इसकी दीवार आ रही थी, इस वजह से यहाँ नहीं रखा मैंने बाय मिस्टेक आगे कर दिया। हालांकि इसको यहाँ रख सकता था, ये थ्रेड रुक सकती थी, पर मेरे ध्यान में नहीं आई क्योंकि ओपनिंग मेरी थोड़ी वीक है। ये देखें, ठीक है। अब इसको यहाँ से इसलिए हटाया ताकि मेरे अपोनेंट का ध्यान इसके ऊपर से पूरी तरह हट जाए, वो भूल जाए कि मेरे पास कोई ऊँट पड़ा हुआ है। ये पोजीशन कभी कभार बहुत काम आ जाती है, तो मैंने सोचा कि शायद ये बाद में काम आ जाए। गेम तो वीक हो गई है, लेकिन बाद में काम आ सकता है। ये देखें, अब मैं ऊँट को यहाँ पे रखने का मकसद ये था कि अगर गलती से घोड़ा हटे या मैं पीस सेक्रीफाइस करना चाहूँ तो किसी तरह से बस ये घोड़ा यहाँ से हटे। जैसे ही घोड़ा हटेगा चेकमेट हो जाएगा। लेकिन मेरे अपोनेंट ने नहीं भाई, नहीं, नो 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 नो, पोजीशन क्लोज ही रखी। और लेकिन उस पोजीशन के चक्रों में इनकी मिडिल गेम वीक जो थी वो नज़र आ गई कि हाँ, इनकी मिडिल गेम वीक है। ये देखें, अटैक पे अटैक करने की वजह से खुद अटैक में आ गए। तो ये वो गलत मूव्स होते हैं जो वीक प्लेयर्स खेल लेते हैं। ये इस तरह के मूव्स नहीं खेलने चाहिए, ये गलत मूव्स होते हैं। अच्छा, पॉन डबल कर दिया ठीक है, लेकिन अपना पॉन फिर इस तरह से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, ये गलत मूव था। मूव डबल कर दिया, अच्छा था। दो दो पॉन्स मेरे एक ही लाइन के अंदर आ गए, ये एक और ये दो, तो ये अच्छा था उनके लिए। ब्लैक के लिए अच्छी पोजीशन थी ये कि इनके दो पॉन डबल हो गए, ऊपर से ये पुश नहीं कर सकते, दोनों के दोनों फंस गए। अब दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर सकता। ये अच्छी पोजीशन थी, ये ख़राब था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पीछे एक डिफेंडर खड़ा हुआ है रानी, और इसको कैप्चर करने के बाद ये कैप्चर हो नहीं रहा ऑलरेडी, तो ज़रूरत ही नहीं थी आगे बढ़ाने की, फिर भी आगे बढ़ाया गया। ये मिडिल गेम की वीकनेस अब स्टार्ट हो गई क्योंकि उनको गलत फहमी ये हो गई कि इस प्लेयर की ओपनिंग वीक है तो इसकी एंड गेम मिडिल गेम ये भी वीक होगी। उसके बाद फिर मैंने फ़ायदा उठाया। ये देखें, ये फ़ायदा उठाया मैंने क्योंकि अब इसके घोड़े के पास कोई भी रास्ता नहीं है पीछे भागने का। जो रास्ता था वहाँ उसने रानी रख दी, अब घोड़े के पास रास्ता ही नहीं है। तो जब रास्ता है ही नहीं तो ये लाइन मैंने ओपन कर दिया। हालांकि ये लाइन ओपन नहीं होती नॉर्मली, लेकिन जिस तरह की पोजीशन थी ओपन करनी पड़ी, ओपन हुई। अच्छा, ग्रैंड मास्टर लेवल में ये एक तरह का ट्रैप भी हो सकता है जिसमें बंदा फंस भी जाता है अक्सर। ठीक है, तो जब मैंने ये किया इसके बाद कोई चारा नहीं बचा घोड़ा बचाने का, घोड़े एक्सचेंज हो गए। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल सिंपल मूव खेला है, बहुत छोटा था मूव था ये।
इस मूव के अंदर कुछ भी नहीं पता चल रहा कि क्या हुआ है या क्या होने वाला है। ठीक है, इतना सिंपल मूव था ये। अब ये जो है ना, ये मिस्टेक थी। मिस्टेक क्यों थी? वो ये कि इन्होंने अपनी रानी के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। मूव करने के लिए सिर्फ एक रास्ता बचा था, H3 बस, और कोई रास्ता नहीं बचा अब। फिर इस पोजीशन का फ़ायदा मैंने उठाया, क्योंकि मुझे पता था चेकमेट की थ्रेट देने जाऊंगा तो बहुत कुछ हो सकता है, गेम मेरे हाथ में आ नहीं सकता, मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं ये चेकमेट की थ्रेट बनाता हूँ तो अब तो कैप्चर नहीं हो सकता, अब तो चेकमेट आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये आगे आ सकता था। चलो, हमने ये कैप्चर कर लिया, सही है। उसके बाद ये दीवार आ गई है, ये चेक दिया, ये बच के निकल गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा। ठीक है, तो ये आ सकता था चेकमेट रोकने के लिए। मैंने जब ये किया, मैंने इस पॉन को एक्चुअली गार्ड किया है। ये मैंने गार्ड कर दिया पॉन को, क्योंकि रानी लाता तो कुछ और हो सकता था, डेडली टाइप का। ये मिस्टेक की, मैंने इसको पीछे लिया पहले, उसके बाद मुझे बादशाह को आगे करना था, ताकि रानी जो H3 पे आ रही है वो भी ना आ सके। लेकिन इन्होंने किसी तरह से समझ लिया कि हाँ, कुछ गड़बड़ तो है। बस वो गड़बड़ जब इनको समझ में आई तो मैंने अपना पॉन इनको देना ज़रूरी समझा। अब कंप्यूटर भी यही कह रहा है कि उसी पॉन को आगे बढ़ाओ, वही चेकमेट रोक सकता है, उसके अलावा कोई चेकमेट नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर उन्होंने रूम बनाया, लेकिन फिर भी कंप्यूटर कह रहा है गलत मूव है। उसके बाद ये हुआ। अब इस मूव पे 10 सेकंड देता हूँ, सोचो कि कौन सा मूव बेस्ट मूव है। जिनको मैं गेम सिखाना चाह रहा हूँ और जिनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, देख रहे होंगे, और ये पोजीशन है, यहाँ पर बेस्ट मूव कौन सा है इस वक्त। जो हम आसानी से जो है ना चेकमेट की थ्रेड डाल रहे हैं 2 बारियों में। 2 बारी में ये गेम चेकमेट हो जाएगा, 2 बारियों में गेम ख़त्म। और अगर चेकमेट नहीं होता है, ठीक है, तो सामने वाले की रानी जाएगी। किस तरह? इस तरह। ये सेक्रीफाइसिंग मूव होता है, और इसे कहते हैं ब्लेंडर, कि अब या तो चेकमेट या फिर रानी, दो में से एक चीज़, आपके पास और कोई चारा नहीं है। ये कैप्चर किया, ये रानी गई, क्योंकि चेकमेट तो नहीं हो रहा अब, सही है। अगर कैप्चर नहीं होता, सही है, चलो रूम दे दिया बादशाह को भागने का, लेकिन रूम तो सारे बंद है, चेकमेट तो फिर भी हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले इसकी रानी को यहाँ ट्रैप कर दिया, फंसा दिया, सही है। फंसाने के बाद फिर हमने अटैक खेला। अब ये इसको यहाँ से सॉरी, यहाँ से ये इसको यहाँ कर सकता था, डायरेक्ट चेकमेट हो जाता, कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो यहाँ पे आके जो है ये क्वीन ट्रैप हुई अपनी गलती की वजह से। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था कि मैंने कोई थ्रेड बनाई थी, नहीं जी, मैंने नहीं बनाई थी। सामने वाला अपने ही अटैक के अंदर खुद फंस गया, जिसने अटैक किया वो खुद फंस गया। अब उसके बाद कोई मूव था नहीं, बहालत मजबूरी, किस तरह से बादशाह को खेलना चाह, नहीं खेल सके। एंड गेम वीक थी और ये कर बैठे। ठीक है, ये एंड गेम की वीकनेस होती है, इससे भी फ़ायदा उठाना होता है। यही वो मूव होते हैं मिडल और एंड गेम के, जो गेम को आसान कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ईजी कर देते हैं। गेम ख़त्म, चेक मैच। और यही इस गेम का लास्ट मूव भी था। ठीक है, अब मैं स्टार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा
कि नए जो लोग हैं जिनको ओपनिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ओपनिंग क्या होती है, किस तरह खेली जाती है, तो उनके लिए पहले रूल ओपेज ओपनिंग है, इस ओपनिंग को सीख लें। क्योंकि नॉर्मल लाइन में इस ओपनिंग पे बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, बड़े प्लेयर नहीं खेलते, लेकिन छोटे प्लेयर्स इस लाइन पे जो सीखना स्टार्ट करते हैं तो वो रूल ओपेस को पसंद करते हैं। क्योंकि रूल ओपेस बहुत इजी लाइन है गेम ओपन करने के लिए, बड़ी आसानी से आप अपने घोड़े, अपने ऊँट सब बाहर निकाल सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो ठीक है, ये आया, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये 100% रूल ओपेस बन गई। उसके बाद फिर घोड़ा निकलता है अटैक करने के लिए, सही है, बदले में हमने घोड़ा निकाल दिया। अब इसने ये बाहर कर दिया, हमने ये कर दिया, सही है। तो अब यहाँ पे किस पे अटैक होगा? ऊँट पे अटैक होगा। क्यों? क्योंकि घोड़े पे नहीं हो सकता, घोड़े पे करेंगे टुल्ला मर जाएगा, टुल्ले से कैप्चर नहीं कर सकेंगे, घोड़े से कैप्चर करना पड़ेगा, सही है। और घोड़े यहाँ पे आके उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकता, ना वो टुल्ला खा सकता है, ना वो चेक दे सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। पीछे भागने के लिए उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, ठीक है, अटैकिंग पोजीशन कुछ भी नहीं आ रही। तो यहाँ पे ब्लैक का गेम जो है वीक हो जाता है, सही है। तो ये रूल ओपेज ओपनिंग है कि सामने वाले के जो अटैक है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। अच्छा, ये मूव आएगा तो उसको पीछे आगे पीछे कर देना है, सिंपल है। ये रूल ओपेज लाइन है, जिस लाइन पे रूल ओपेज चलती है, ये वो लाइन है कि अगर सामने वाला इसको नहीं समझता है तो वो इस तरीके से फंस जाएगा और इस तरह से उसकी ओपनिंग जो है वो वीक हो जाएगी। आपने अपने 3 पीस बाहर निकाल लिए और वो अटैक करने के चक्करों में 2 पीस आगे ला चुका है, घोड़े 2 निकाल चुका है, लेकिन किसी काम के नहीं, आगे बढ़ ही नहीं सकते, सही। आपके 3 पीस बाहर हैं और चौथा पीस अभी बाहर आएगा। ये देखें, इधर से अपना तीसरा निकाला, ये आया, चलो इसको निकाल लिया, लेकिन ये ओपन लाइन में नहीं है, ये ओपन लाइन में आ गया, ठीक है। यहाँ रख दें, एक्सचेंज कर लें, कोई मसला नहीं है, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पे फिर यही होगा। उसके बाद घोड़े पे अटैक बनेगा, सिंपल है। तो इस तरह से जब जब आप लोग गेम ओपन करोगे, नए प्लेयर्स हैं जिनको, चलो खेली भी आपने, बहुत खेली हुई, आप मुझसे बहुत अच्छे प्लेयर हो, लेकिन आपको ओपनिंग का पता नहीं है कि ओपनिंग लाइंस क्या होती है, तो ये बेसिकली बेसिक है, बच्चों को भी इसे सिखाते हैं। ओपन लाइन शुरू में पहले रूल ओपेज ही सिखाते हैं, सबसे इजी होती है पीस ओपन करने के लिए, दोनों साइड से, एक साइड से नहीं, दोनों साइड से। लेकिन इसमें ब्लैक जो है थोड़ा वीक हो जाता है। अब वीकनेस कहाँ कहाँ थी? जब इस ऊँट पे अटैक आया, ठीक है, तब ये वाला पॉन जो है ये वीक हो गया था, लेकिन फौरी तौर पे कैप्चर करने का फ़ायदा नहीं था, ऊँट मर जाता, तो पहले ऊँट को बचाया, सही है। अब इस पॉन को कैसे डिफेंड करेंगे? ब्लैक से, दीवार से करना पड़ेगा, मजबूरी हो गई। तो सामने वाला मजबूर हो जाता है ब्लैक के अंदर, जब ब्लैक में खेल रहा होता है रूल ओपेस के सामने, तो वो अपनी ही चालों के अंदर फंसता चला जाता है, ठीक है। ये तो था वाइट। अब बोर्ड फ्लिप करते हैं और अब ब्लैक की तरफ से दिखाते हैं कि रूल ओपेस कैसे आया। ये देखें, ये रूल ओपेस आया, ये रूल ओपेस का डिफेंड है, नहीं ये सॉरी, रूल ओपेस का डिफेंड नहीं है, ये रूल ओपेस आया, जब हमने ये कर दिया उसके बाद ये, फिर ये लाइन स्टार्ट हो गई, भगाया। अब इसके बाद जब रूल ओपेस इस तरह की लाइन में हो तो फिर इस पॉन को आगे कभी भी नहीं करें, ये यहाँ खड़ा हुआ है, इसको तसल्ली से खड़ा रहने दें, ठीक है। सेकंड मूव में आपने क्या करना है, इसको यहाँ करना है कि अब अगर घोड़ा कैप्चर करे, चलो घोड़े ने कैप्चर कर लिया, सॉरी ये घोड़ा कैप्चर हो गया, हमने इसको कैप्चर कर दिया, ये घोड़े ने कैप्चर कर लिया एक पॉन का, उसको फ़ायदा हो गया, नहीं दिखने में ऐसे ही लग रहा है, लग रहा होगा। तो ये चेकमेट की थ्रेट और घोड़ा मर रहा है, मजबूरी क्या होगी? वाइट की, सेफ मूव,
चेकमेट भी रुक जाएगा, घोड़ा भी बच जाएगा, वो होगा ये। लेकिन नतीजा क्या आएगा? नतीजा 0 रूल लोपेस के लिए। जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं आके खड़े हो गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा ब्लैक की जो पोजीशन है वो अच्छी कर दी। अब अगर इस मूव पे ये आता है, अब आप अपनी रानी तो नहीं हटा सकते, क्या करोगे? रानी तो हट ही नहीं सकती ना, आप क्या करोगे? तो कैप्चर कर लेना है ब्लैक से। उसकी मजबूरी क्या होगी? उसकी मजबूरी ये होगी कि उसको बादशाह से खेलना पड़ेगा, और बादशाह से जब वो खेलेगा तो उससे उसका जो किंग साइड कासल है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस मूव के बाद जब बादशाह अब हिल चुका है तो वो किंग साइड कासल या किसी भी तरह का कासल नहीं कर सकता। इससे वो कासल छिन छिन गया बिल्कुल, अब कासल हो ही नहीं सकता वाइट की तरफ से। तो ये थोड़ी सी वीकनेस आ गई वाइट के अंदर। उसके बाद ब्लैक ने क्या करना है? ये जो ऊँट है जो कि घोड़े से कैप्चर हो रहा है, सही है, इसका बादशाह हिला, अब आपकी बारी है, तो पहले इस ऊँट को पीछे हटा देना है इस जगह पे। उसके बाद आएगा ये, सॉरी, उसके बाद सामने वाला चलाएगा ये। फोर्स मूव्स होते हैं ये, लाजमी लोग करते हैं ऐसा। जब आप सामने वाले को फोर्स करोगे तो वो इसी तरह के मूव चलाएगा। ये गलतियाँ नहीं कर सकते, लेकिन ये फोर्स मूव हो जाते हैं कि मतलब मजबूरी हो जाती है कि अब तो ये पीस चलाना ही चलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं चला सकते। सही है, उसके अंदर सिंपली ये घोड़ा उठा के यहाँ रख देना है। अब अगर ये आर्टिफिशियल कासल हो भी गया, आप ओरिजिनल कासल कर लो, घोड़ा नहीं मर सकता क्योंकि ऊँट खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हर पीस के पीछे कोई ना कोई डिफेंडर रखना है ताकि कोई भी पीस फ्री में ना मर सके। अगर मरे तो किसी ना किसी को लेके मरे। सही है, और डिफेंडर क्यों ज़रूरी है ये दिखाता हूँ अभी। ये देखो, ये था वो डिफेंडर जो घोड़े को बचा रहा था, अब उसके ऊपर अटैक आ गया है। सही है, तो अब क्या होगा? अब चलो ये कैप्चर कर लिया, मजबूरी। ठीक है, घोड़ा गया क्योंकि डिफेंडर हट गया। जब उसके पीछे डिफेंडर है ही नहीं तो वो बचाएगा किस चीज़ से भाई? तो ये लाइंस होती हैं दोनों तरफ से, ब्लैक की तरफ से भी वाइट की तरफ से भी। ब्लैक इस तरीके से कर सकता है और वाइट उस तरीके से कर सकता है। रूल ओपेस पे, रूल ओपेस का डिफेंड भी था, अटैक भी था। ठीक है, बिल्कुल फोर्स लाइंस थी ये। बोर्ड दोबारा फ्लिप हो गया है, इसको हटाते हैं। ये देखो, ये रूल ओपेस का डिफेंड है। सॉरी, ये तो मैंने किस लाइन पे खेला? ये आया था, मुझे ये करना था, नहीं सॉरी, ये करना था। ठीक है, इसके बाद फिर लाइन कुछ इस तरह से चली है। सॉरी, ये देखो, गेम जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं का वहीं आ गया। तो ये ओपनिंग होती है। क्योंकि अब कहोगे यार कैप्चर क्यों नहीं किया? तो भाई कैप्चर इसलिए नहीं किया कि ये घोड़े ने डिफेंड कर लिया उस जगह को। अब क्या करेंगे? रानी गई तो चलो जिदबाजी में इसको ही मार दो, ये मर गया। अब सामने वाला एक रानी के एडवांटेज के साथ साथ एक पॉन का एडवांटेज भी रखता है। कैसे? क्योंकि उसके 5 पॉन्स जो है वो एक रो में चल रहे हैं, कोई कटा हुआ नहीं एक दूसरे से। ठीक है, और जिस साइड पे उसके 5 पॉन्स है उस साइड पे आपके 4 पॉन्स है, और जिनमें से एक वीक है। कौन सा वाला? ये वाला, ये वीक पॉन है। इस पर किसी भी वक्त अटैक हो जाएगा और ये मर जाएगा। इसको बचाने का सिर्फ एक बादशाह रास्ता होगा, और उसको भी चेक मिलते रहेंगे, उसकी आड़ में दूसरे पीस मरते रहेंगे। तो ये मूव्स जो है वो पहले से कैलकुलेट करने पड़ते हैं, इतने आसान नहीं होते। लेकिन अगर ओपनिंग सीख लोगे तो आसान हो जाएंगे, फिर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। चेक फोर्स था, इस वजह से ऊँट नहीं खा सके। देखो, ये घोड़ा हटाया, टुल्ला मारा,
अब लाजमी बादशाह को बचाना है, घोड़े तो नहीं खाने खाने जा सकते। ठीक है, बचाया, ये किया, ये भी फोर्स मूव हो गया, ये किया, खत्म। क्या थ्रेट है वाइट के पास? कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो थी पहली ओपनिंग। हाँ, ये रूल ऑफ पेस की लाइन पे आ गए वापस। ये ये देखो, ये वीक मूव था, अटैक करने के लिए आना भी वीक मूव था। अगर ये आता तो पहले इसको ये करते हैं, उसके बाद ये चलता है और फिर इसको पैक कर दो। अब सामने वाला का घोड़ा पीछे नहीं जा सकता। ठीक है, और आगे बढ़ेगा तो उसको वापस उसी जगह पे आना पड़ेगा। तो ये घोड़ा तो यहीं फंस गया, आप ये खेल भी नहीं सकता, गेम से आउट है, आगे बढ़ ही नहीं सकता, दोनों जगह पे मरेगा। एक जगह पे ऊँट मार रहा है इसको, एक जगह पे टुल्ला मार रहा है इसको। तो इसको, इस पीस को एंड तक के लिए आप यहाँ छोड़ सकते हो, एंड तक। ये ऐसी पोजीशन है, और एंड में यही घोड़ा कभी कभार बाजी बिल्कुल पलट देता है। तो ये पोजिशनल प्ले होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये आया, कासल किया, सही है। अब इसको यहाँ ले गए, ये कैप्चर हुआ, इसको यहाँ ले गए, सही है। तो अब क्या होगा वाइट की तरफ से? वाइट गलत, सॉरी, वाइट की तरफ से तो थ्रेट है, ब्लैक की तरफ से क्या हो रहा है? क्या 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 लग रहा है सामने वाला क्या खेलेगा? देखो, ब्लैक के लिए मूव खेलना भी इस वक्त ऐसा है कि उसे सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या चलाऊं, घोड़ा चलाऊं, दीवार चलाऊं, क्या चलाऊं, किस जगह पे उसकी मूवमेंट है, कहीं भी नहीं है। तो अपने दोनों घोड़े फंसा के बैठा हुआ है, दोनों घोड़ों में से कोई घोड़ा आगे नहीं बढ़ सकता, सही है। अगर कोई पीस ओपन भी करता है तो वो पीस कुछ कर ही नहीं रहा, जबकि वाइट की तरफ से बहुत कुछ हो रहा है। फ्लिप बोर्ड करता हूँ, पोजीशन देखो खाली ब्लैक की क्या हालत है, ये देखो। अगर इस मूव में आप सोचते हो कि मैं चल यार दीवार खोल के देख लेता हूँ, ये लग गया चेक, गई दीवार। दीवार के 5 पॉइंट होते हैं, उनके 3 पॉइंट होते हैं, घोड़े के भी 3 पॉइंट होते हैं। हमारे पाकिस्तान में अपने यहाँ तो बड़े बड़े प्लेयर हैं ना, तो इन लोगों ने पता नहीं क्यों जो है घोड़े के 5 पॉइंट रखे हुए हैं। कराची में ख़ास तौर पे जो लोग सिखाने के लिए आते हैं, पंजाब को मुझे नहीं पता, लेकिन कराची में जो टीचर्स आते हैं सिखाने के लिए, सही बिल्कुल भी नहीं सिखाते, बिल्कुल भी सही नहीं सिखाते, गलत गेम सिखाते हैं बिल्कुल। घोड़े के 5 पॉइंट उन्होंने लोग रखे हुए हैं, और आज तक मेरे ख्याल में इनकी वजह से ही ग्रैंड मास्टर नहीं आया है। ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, इस पोजीशन में ये हुआ, फिर ये नहीं करना है, फिर सिंपल सा मूव खेलना होता है यहाँ पे, ये वाला, कि भाई घोड़े से यहाँ से चला जा, बस। इतने सिंपल सिंपल मूव्स होते हैं, डिफेंडिंग मूव्स, ज़्यादा पेचीदा नहीं होते, बड़े ही आसान होते हैं, बस समझना होता है कि असल थ्रेट क्या आ रही है। थ्रेट को समझ लिया तो समझो आपने घोड़े को नाकारा कर दिया। ठीक है, फ्लिप बोर्ड करते हैं, वाइट की स्ट्रांगनेस दिखाते हैं आपको। ये मूव आया, ये आया, चेक लगा, ये उधर हो गया। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, इसको उठा के यहाँ रख देना है। सामने वाले को पे दीवार मर रही है ऊँट से, है, क्या करेगा वो बोलेगा भाड़ में गया ऊँट, है। सामने वाला क्या बोलेगा?
भाड़ में गया ऊँट, पहले रानी बचाओ। अब ये आया चेक, फोर्स हो गया, मारना, गलती से मार दिया, चलो सही है, लेकिन ये फोर्स है, लाजमी मारना है, वरना रानी तो वैसे ही मर जाएगी। तो ये फोर्स मूव आया, दीवार गई घोड़े के बदले में। ऊँट के पॉइंट भले घोड़े के बराबर हैं, लेकिन वैल्यू ऊँट की ज़्यादा होती है। क्यों? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, ये जो रेंज है ना, ये वजह है उसकी। घोड़े को इस जगह पे जाने के लिए कितने मूव खेलने पड़ते हैं, और ऊँट को कितना मूव खेलना पड़ा है। ये सब रेंज का कमाल है। रेंज ही है जिसकी वजह से घोड़ा जो है थोड़ा सा वीक हो जाता है। अगर टुल्ले के बाद किसी अच्छे मूव की बात करें ना, किसी अच्छे पीस की बात करें, तो वो घोड़ा होता है, और घोड़े के बाद किसी अच्छे पीस की बात करें तो वो ऊँट होता है। ठीक है, तो गेम को थोड़ा सा समझ कर खेलने की ज़रूरत है बस। एक्चुअल गेम ये चला था। अब इसको आप जो है 1400 का गेम तो ये खैर नहीं था, जिस तरह के अटैक्स आ रहे थे ओपनिंग के अंदर, थोड़ी सी वीकनेस मैंने भी की। अच्छी बात है, ग्रैंड मास्टर थोड़ी हूँ यार, ना कोई मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ, ना कोई इंटरनेशनल मास्टर हूँ। तो ये एक मिस्टेक मैंने कर दी, और फिर उसके बाद फिर एक मिस्टेक और की, वो ये थी कि मुझे इसको यहाँ रखना था। ये भी सिंपल सा मूव था, कोई इतना पेचीदा मूव नहीं था। मुझे यहाँ रखना था, मैं भूल गया, मैंने घोड़े को भगाने वाली करी, घोड़े के ट्रैप में आ गया मैं, और मेरी दीवार गई। सही है, लेकिन उसके बाद जो ये हुआ ना, बस ये गलत मूव्स थे, वरना मेरा अपोनेंट हर हाल में ये गेम जीत सकता था, क्योंकि उसने मेरी गेम वीक कर दी थी। ये ऊँट और टुल्ले की जो जोड़ी है, इसको तोड़ना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है इनको इस पोजीशन से हटाना। ये अगर एंड तक भी साथ चिपके रहे तो इनको कोई हटा नहीं सकता। अब इसके लिए मजबूरन जो ना ये ऊँट देना पड़ता है। जैसे कि अगर ये इसको चलाता, जो कि एक मूव बनता भी है, इसको यहाँ चलाना एक मूव बनता भी है, इसको यहाँ रख लिया, सही है। अब ऊँट से ऊँट मारेगा ब्लैक, तो हम पॉन आगे पुश कर सकते हैं, सही है। जैसे कि ये अगर मारेगा तो ये नुकसान में जाएगा, उसके बाद ये इस लाइन में आने की कोशिश करेगा, और तो फिर हम इसको यहाँ पे पुश कर सकते हैं। इसमें नतीजा ये होगा कि ये मरा, ये मरा, और हमने एक पास पॉन बना लिया। पास पॉन क्या होता है कि जिस खाली साइड पे दोनों में से किसी एक अपोनेंट का कोई एक पॉन भी अगर ज़िंदा रह गया, तो वो पास पॉन बन जाता है। मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग पॉन होता है कि वो रानी बन सकता है, उसको रानी बनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ये कहलाता है पास पॉन, और पास पॉन वाइट में बन गया, ठीक है। लेकिन मेरे अपोनेंट की वीकनेस जो दिखाई दी इस गेम के अंदर, सॉरी, तो वो यहाँ दिखाई दी। पहले उसने अपना एक पॉन गंवाया, मेरे पॉन डबल किए, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दूसरा मूव ये चलाया, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। पहले मेरे दो पॉन्स थे यहाँ पे, जो कि पास पॉन बन नहीं सकते थे, बहुत मुश्किल था पास पॉन बनना, और अब यहाँ पे दो पास पॉन बन गए, और ये बड़े डेडली होते हैं दो पास पॉन। इसको रोकने के लिए एक दीवार भी कम पड़ती है इन दोनों को, अकेली दीवार तो रोक ही नहीं सकती। और ये जो घोड़े पे हमला किया था, ये रानी की वीकनेस थी, और ये वीकनेस आई क्यों? क्योंकि उसने इस पॉन पे अटैक करने की कोशिश की, इस वाले पॉन पे।
ये अटैक करने की कोशिश थी कि इस पे मैं बाद में अटैक करूँगा, कुछ इस तरह से। अगर मैं इसको आगे नहीं करता है, अगर मैं इसको आगे नहीं करता, मैं कुछ और खेल लेता, तो ये आराम से ये खेल सकता था बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद चलो मैं कैप्चर कैप्चर खेल लेते हैं और फिर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये आ गई दीवार इसके ऊपर। अब ये एक पास पॉइंट तो गया ही गया। चलो इसको रख दिया यहाँ पे, सही है। ये एक, और अब मैं दूसरा डिफेंडर कहाँ से लाऊं इसके लिए? चलो मैं ये कर देता हूँ, ये आया दो। चलो इसको भी रख दिया यहाँ पे। अब क्या करें? सामने वाला क्या कर सकता था पता है? सबसे डेडली मूव्स का क्या आता? वो ये आता, जिस पॉइंट पे वो थ्रेड बना रहा था उसको मारता भी नहीं, वो ये थ्रेड बना लेता। इजी इजी, आसान आसान। ये देखो, चेक, यहाँ गया, फिर से चेक, ठीक है। यहाँ गया, ये फिर से चेक, मजबूरी में यहाँ आना पड़ेगा। देख रहे हो, बादशाह ट्रैप हो गया, घोड़ा फंस गया। अब क्या आएगा? अब आएगा ये। अब इसको लाने का यहाँ पे क्या मकसद है? वीक प्लेयर है, पता ही नहीं है क्या मकसद है, तो वो समझेगा यार ऊँट पे हमला होने वाला है, पहले ऊँट को हटाओ। हट गया ऊँट, ये पड़ा चेक, ये आया चेक, ये लगा चेक। एक ही पोजीशन बचती है फिर ये वाली, उसमें क्या हुआ? उसमें ये हो गया भाई। अब कैसे रोकेंगे? अब रोकेंगे इस तरह से, सही है। उसमें क्या होगा? उसमें ये हो जाएगा। अब तो रुक ही नहीं सकता। वाइट की तरफ से अच्छे मूव्स खेले गए, ख़राब मूव्स खेले गए, लेकिन ट्रैप बन चुका था। अब सेक्रीफाइस करो भाई रानी का, चेक में रोकना है तो कर लिया। अब भी बादशाह कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है, चेक में वही की वही है। तो ये होता है पोजिशनल गेम। जब एक बंदा सही तरीके से खेलेगा ना, तो वो इस तरह की पोजीशन बना सकता है, ठीक है। ये था परफेक्ट मूव, पॉन कैप्चर्स, और फिर उसके बाद फिर ये थ्रेड बन गई। सही है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता था, हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता था, ये भी हो सकता था। बहुत कुछ हो सकता था गेम में, लेकिन ये जो है, इससे क्या करेंगे? इसको कहाँ लेके भागेंगे? ये तो बेचारा डिफेंडर बना हुआ है। क्या करेंगे? चलो ये करके देखते हैं। ये गया घोड़ा। अब इसको कैप्चर नहीं करते, ऊँट को बचाते हैं। वन पीस डाउन हो चुके हैं, चलो कैप्चर कर लिया, गया। तो ये इस तरह की पोजीशन होती है, बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि एक पीस पे आपके अटैक हो रहा है तो अटैक उसी पे आएगा, अटैक दूसरी जगह कन्वर्ट भी हो सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी जो बात थी वो ये देखने की होती है कि आपके पास पीस कौन सा ऐसा है जो चेकमेट की थ्रेड डाल रहा है। ये वो पीस था जो चेकमेट की थ्रेड डाल रहा था, ये वाइट के लिए स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। ये वाला जो पीस था ये वाइट के लिए स्ट्रॉन्ग था, इसको घोड़े से नहीं, घोड़ा लेके वो एक्सचेंज नहीं करना चाहिए था।
तो ये वो सही मूव था जिसकी वजह से गेम जीता गया। पहले रानी को यहाँ इनवाइट किया गया घोड़े के ज़रिए, घोड़ा आया, घोड़े को कैप्चर किया, उसको घोड़ा दिया, उसके बाद फिर ये किया, उसमें रानी ट्रैप हो गई। ट्रैप किस तरह हुई, ये ओ सॉरी 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 सॉरी, ये आया था, उसके बाद नहीं, ये आया, उसके बाद ये, फिर ये, उसके बाद दिक्कत दिया, फिर ये यहाँ आया, को मारा, इसने यहाँ किया, हमने ये किया, इसने पॉन आगे कर दिया। अब हमने जब पीछे पुश किया तो उसको वो कुछ इस तरह की गलती कर देता, तो सिर्फ इसको आगे लाना था। उसके बाद चलो ये कर दिया, सही है, सिर्फ दीवार को हटाने की देर है बस। ये हटी, रानी अपनी जगह पे ट्रैप पड़ी हुई है ब्लैक की। ब्लैक अपनी रानी नहीं बचा सकता, कहीं लेके ही नहीं जा सकता, क्योंकि बादशाह ने जो एक जगह थी उसकी वो कैप्चर कर ली। अब रानी भागना भी चाहे तो नहीं भाग सकती है। जब तक ये एक नंबर वाली जो लाइन है, इस पे ये रानी या दीवार कुछ भी खड़ी हुई है, बस यही एक जगह है जहाँ पे जा सकती है, और वहाँ पे भी कोई ना कोई एक पीस ऐसा पड़ा हुआ है, दीवार पड़ी हुई है, रानी को भागने ही नहीं देगी। उसके बाद चलो भाई मिस्टेक ये हो गया, तो ये चेक आ गया कि चलो यार रानी तो यहाँ से हट जाएगी, मेरी रानी तो निकलेगी यहाँ से, ठीक है। उसको निकालने के चक्रों में ये पीस दे दिया, बादशाह हिला, ये वापस यहाँ पे आ गया। यहाँ भी आके बचा सकता है, फिर कुछ भी चलाओ, कोई चारा नहीं है। ये गई रानी। तो अपने अपोनेंट के जो वीक मूव्स हैं उनका इंतज़ार किया करो कि उसके वीक मूव्स क्या हैं, कहाँ से आते हैं, वो किस टाइप की जो है वो गेम खेल रहा है, क्या उसकी टेक्निक है खेलने की। ये देखें, ये इकलौता एक जो है वीक मूव नहीं था, इसको डबल किया, ये अच्छा मूव था, इसको हटाया, ये भी अच्छा मूव था, पोजीशन चेकमेट की क्लोज कर दी पूरी तरह से, ये ख़राब मूव था, सही है। ये रानी पहले यहाँ आ सकती थी, उसके नतीजे में यही आता, फिर ये यहाँ आता, ये यहाँ आता, ये यहाँ आता, सही है। इसको मैंने यहाँ करना मजबूरी था, ये नहीं आना चाहिए था, ये गलत मूव था। ये तो एग्रेसिव होने से अच्छा है कि बंदा सामने लगे गेम खोले, उसकी वीकनेस देखे और फिर उस पर हमला करे। ये देखे, उसकी वीकनेस आई और हमने अटैक कर दिया। और ये कहते हैं आबेल मुझे मार। तो ऐसी हरकतें बस आप लोगों को नहीं करनी है। पहले सामने वाला जो चला रहा है उसको गौर से देखो क्या चला रहा है और कहाँ कहाँ उसके वीक मूव्स क्रिएट हो रहे हैं। अपने पीसीस पे तो ऐसा कंट्रोल करो कि सामने वाला कुछ भी करे उसका सारे अटैक ही फेल हो जाए। मेरे पीस देख रहे हो किस तरह पड़े हुए, सारे पीस एक दूसरे से जुड़े हुए, कोई भी अलग नहीं है। ब्लैक ऊंट ब्लैक ऊंट रानी के साथ जुड़ा हुआ है, दीवार रानी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। दीवार और वाइट ऊंट एक साथ जुड़े हुए,
सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, कोई अकेला नहीं खेल रहा। मेरी पोजीशन में, उसकी पोजीशन के अंदर सिर्फ दीवारें मिली हुई हैं, ऊँट को कोई गार्ड नहीं कर रहा, और रानी को गार्ड करने के लिए ऊँट आगे आया लेकिन उसने पोजीशन क्लोज कर दी है। पूरी मैच है पोजीशन। तो जब पीस के साथ पीस जुड़ा हुआ होगा तो गेम अच्छा चलेगा, पीस के साथ पीस जुड़ा हुआ नहीं होगा गेम बहुत ख़राब चलेगा। और मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, यहीं पे इख्तिताम करते हैं इसका। और कल देखूंगा अगर कोई और गेम ऐसी हुई जिससे आपको सिखा सकूं, या कोई और ओपनिंग, सिसिलियन ओपनिंग भी थी एक, लेकिन क्योंकि रूल लोपेस ओपनिंग सिखाना पहले ज़रूरी था इसलिए रूल लोपेस पे बनाई है। अगर आप रूल लोपेस सीख जाए तो मैं लिचिस पे ही हूँ, ज़ोरो 234 की आईडी है मेरी। अब खेलना चाहे तो कैजुअल 14 डेज़ वाली गेम खेल सकते हैं मेरे साथ। शायद तो रेटेड गेम भी खेल सकते हैं अगर अच्छे प्लेयर हैं आप, तो रेटेड गेम खेलने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ वैसे। फिर भी आप खेलना चाहें तो बेशक आएँ, मेरी तरफ से आपको दावत है। आएँ, गेम खेलें, कुछ सीखें, कुछ मुझे सिखाएं। और बस इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।